हरियाणा की राजनीति में अब तक कुमारी सैलजा को लेकर लोग पूछ रहे थे कि वे अचानक गायब कैसे हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट बंटवारे के बाद ही सैलजा ने सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली, लेकिन बीते कल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल ने सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सैलजा को अपमानित करने जैसे आरोप लगा दिए। इसके बाद ही कहा जाने लगा कि मनोहर लाल ने कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कहा जाने लगा कि 10 साल के सियासी बनवास को दूर करने में जुटी कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ न रह जाए। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। एक तरफ टिकट बंटवारे से नाराज बताई जा रही कुमारी सैलजा, दूसरी तरफ मनोहर लाल के सियासी ऑफर ने कांग्रेस की ऐसी टेंशन बढ़ाई है कि कहा जा रहा है सैलजा अगर वाकई नाराज हुई तो 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ न रह जाए। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। लेकिन चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबर है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में तरजीह न मिलने से सैलजा नाराज है। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट का ऐलान किया है उसमें से सैलजा गुट को सिर्फ 9 सीटों पर ही तवज्जो दी गई है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा को 72 और रणदीप सुरजेवाला गुट को 2 टिकट दी गई हैं। टिकट बंटवारे के इतर सैलजा ने चुनाव लड़ने और सीएम की दावेदारी जैसे मुद्दे भी उठाए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस की ओर से कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद से ही सैलजा मेन पिक्चर से गायब हो गई हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया उस मंच पर भी सैलजा नजर नहीं आई। इन्हीं घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे कि सैलजा गायब कहां हो गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वे प्रचार प्रसार तक नहीं कर रही हैं। इसी बीच बीते कल करनाल के घरौंडा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। खट्टर ने कहा कि सैलजा को कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है, ये सभी दलित वर्ग का अपमान है। खट्टर ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस के भीतर कुमारी सैलजा को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें राजनीति के मैदान तक में नहीं आने दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सैलजा बीजेपी में आए और यहां काम करें। हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। मनोहर लाल के सियासी ऑफर और कुमारी सैलजा की नाराजगी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को ये भारी पड़ सकता है। इस सवाल को समझने के लिए आइए जानते हैं कि सैलजा हरियाणा की राजनीति में कितनी मजबूत है। कुमारी सैलजा के लिए कहा जाता है कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। सैलजा भी मनमोहन सरकार में मंत्री रही हैं और वर्तमान में सिरसा से सांसद हैं। वे अंबाला से भी चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर सैलजा की छवि एक दलित नेता की है। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और इस समुदाय के लिए विधानसभा की 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट कांग्रेस को जमकर मिले थे। सैलजा भी बड़े मार्जिन से जीती थी। अंबाला और सिरसा लोकसभा में आने वाली 20 विधानसभा सीटें हैं, जहां सैलजा की मजबूत पकड़ बताई जाती है। सैलजा के जिन 9 लोगों को टिकट दिया गया है वो भी इसी इलाके से आते हैं। पिछले चुनाव में अंबाला लोकसभा में आने वाली विधानसभा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह सिरसा की 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी कुल 20 में से 7 सीटें ही कांग्रेस 2019 में जीत पाई थी। कहा जा रहा है कि इस बार अगर सैलजा नाराज होती हैं तो इसका असर और ज्यादा सीटों पर होना तय है। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सैलजा को अपनी बहन बताते बताते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलेगा उसका कांग्रेस में स्थान नहीं है। खैर,
मनोहर लाल के बीजेपी में आने के ऑफर के बाद जाहिर है कि हरियाणा की राजनीति ने करवट ली है। ऐसे में देखना होगा कि शैलजा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।